लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड बिल्डिंग पर एक बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया है, तो वहीं एलडीए की समय सीमा खत्म होने के बाद यह एक्शन, हाइड्रोलिक मशीन और बुलडोजर कार्रवाई, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह एक्शन लिया जा रहा है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए समय दिया गया था, लेकिन जब इस समय में खुद से कुछ कार्रवाई नहीं की गई, तो आपको बता दें ये बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई थी, 15 युवाओं की जान गई थी और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं। वो अग्निकांड जिसने पूरे लखनऊ को, न सिर्फ लखनऊ को, पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था, उसी कंपनी जहां पर वो पूरी कोचिंग संचालित हो रही थी, उस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आलोक, तस्वीरें दिखाइएगा। एक बड़ी कार्रवाई अग्निकांड के बाद उस बिल्डिंग पर की जा रही है ध्वस्तीकरण की। बिल्कुल रिश्का, मैं मौके पर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाता हूं सीधे तस्वीरें। वहीं पर बिल्डिंग के सामने हम लोग हैं और देखिए बुलडोजर लगाकर जो है इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। ये वही बिल्डिंग है जब 22 जून को यहाँ पर आग लगी थी और 15 लोगों की बेमौत मृत्यु हो गई थी। उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उस व्यवस्था की वजह से, व्यवस्था की नाकामियों और जिम्मेदार लोगों के नाकारेपन की वजह से वो मौत के मुंह में समा गए। पूरे प्रदेश को झकझोरने वाली खबर थी। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उन लोगों ने दम घुटने से, आग लगने से, बाहर न निकल पाने से मौत को गले लगाया। तो बहुत ही भयानक घटना थी, भीषण घटना थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उसी दिन शाम को मौके पर आए थे। एक एसआईटी बनाई गई थी, एसआईटी 2 सदस्यों वाली, जिसमें एक आईएएस सीनियर, एक सीनियर आईपीएस थे। सुनने में आया है कि उसकी जांच पूरी हो गई है, लेकिन अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो इसका आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी जिस एसआईटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देना था, आज तक उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है। बहरहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यही वो बिल्डिंग है जो G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर और उसके बाद ऊपर थोड़ा निर्माण था। इसमें मकान मालिक को 15 दिन का समय भी दिया था एलडीए ने तोड़ने का, जिसपे उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण था, सुरक्षक को इंतजाम नहीं थे, आग लगने पर बचाव को कोई उपाय नहीं था। एक रास्ता था आने और जाने का, जिसमें तमाम एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे। बिल्कुल आलोक, समय दिया गया था, लेकिन जब समय सीमा में खुद ने कार्रवाई नहीं की, तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है प्रशासन की ओर से, और उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई यहां पर चल रही है, जिसमें अग्निकांड में 15 बच्चों की जान चली गई थी। बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई उस बिल्डिंग पर की गई है, जिसके चलते 15 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई थी। और अब आपको बता दें, भोपाल में दुष्कर्म के आरोपियों को सजा हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। सेंट्रल जेल में बंद किए गए दोनों आरोपी। घटना की सूचना संबंधित यूनिट को भी दे दी गई है। निलंबन और विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। दोनों आरोपी एसएएफ यानी कि विशेष सशस्त्र बल में पदस्थ थे। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में यह बड़ा एक्शन। एक 17 साल की नाबालिग बच्ची, जिसे बर्थडे पार्टी का झांसा देकर के भोपाल बुलाया गया और उसके बाद दरिंदगी उसके साथ की गई। इस पूरे मामले में खाकी पर दाग लगे, क्योंकि 2 आरक्षक ही भक्षक बने। बच्ची के साथ रेप इन दोनों ने किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, लेकिन विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी इस मामले में है। थाने में आके रिपोर्ट की थी कि उसके साथ 2 जो पुलिस के आरक्षक हैं, उनमें से उसको घर से बुलाया था उन्होंने, और उसके बाद उसको गाड़ी में ले गए थे एक जगह पे, और वहां पे उनमें से एक आरक्षक ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। ये विभिन्न धाराओं में, इसमें पॉस्को एक्ट में भी है और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में भी हुआ है और बीएनएस में भी है। आगे बढ़ते और अब आपको बता दें, भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर आज एक अहम फैसला आ सकता है, और आज ये फैसला तय करेगा कि गिरिबाला सिंह को राहत मिलती है या मुश्किलें बढ़ती हैं। जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दरअसल शुक्रवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह ने जमानत को लेकर के याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने खुद के महिला होने, उम्र का, स्वास्थ्य को लेकर के कई आधार पर जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस फैसले पर कल सुनवाई की है। फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज फैसला जब सामने आएगा तो तय होगा कि गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर राहत मिलती है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इस फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।